नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस के बारे में। देखिए, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पे एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहा है। इस वजह से जो सेवंथ हाउस है उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है जब भी सेवंथ लॉर्ड फोर्थ में प्लेस्ड होता है। अब अगर हम इस पोजीशन को स्टडी करें तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेवंथ लॉर्ड है वो अपने से टेंथ हाउस में जा रहा है। मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात का जिक्र पहले भी किया है कि जब भी कोई प्लैनेट अपने से टेंथ में चला जाता है तो उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है जो किसी भी घर से टेंथ हाउस है वो मिड हेवन माना गया है ज्योतिष में। जैसे कि हम अगर कुंडली को ओवरऑल देखें तो लगन से अगर आप टेंथ हाउस को देखें तो वो कर्म स्थान बनता है और टेंथ हाउस की एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है चार्ट में। इसी प्रकार अगर हम किसी स्पेसिफिक घर को देख रहे हैं, किसी हाउस को देख रहे हैं, तो उसका जो टेंथ है उसकी एक अपनी ही अहमियत है। अगर किसी भी घर से टेंथ में, देखिए थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, ये मेरे माइंड में विचार आया, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, तो ध्यान से सुनिए कि अगर किसी भी घर से उसके टेंथ के अंदर बेनिफिक्स बैठेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उस घर को मिलेगा, बिकॉज वो घर स्ट्रांग हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी घर से टेंथ में मेलेफिक्स आ जाए या वहाँ पे मेलेफिक एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हों तो वो घर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता और थोड़ी सी स्ट्रेंथ वहाँ पे लूज़ कर जाता है। तो ये एक ज्योतिष का प्रिंसिपल है जो हम हमेशा देखते हैं किसी भी घर की स्ट्रेंथ को देखने के लिए। तो अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में चला गया, तो ये अपने से टेंथ में चला गया, यानी कि ये अपने कर्म स्थान में चला गया है। इस वजह से जो ये सेवंथ लॉर्ड है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ गेन कर जाता है यहाँ पे, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो देखा है मैंने इन प्रैक्टिस वो ये है कि जब भी सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होता है, ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो सारे सुख मिलते हैं लाइफ में। इनका मटेरियल लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, मतलब ये लाइफ एंजॉय करना पसंद करते हैं। और जनरली जो देखा है वो शादी के बाद इनकी मटेरियल ग्रोथ, यानी मनी वाइज या जो आप वर्ल्डली लाइफ में कहते हैं, उसमें इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अब देखिए, कुंडली के अंदर जो फोर्थ हाउस है वो आपके अपने घर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे केसेस के अंदर इन लोगों को प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, स्पेशली फ्रॉम देयर पेरेंट साइड। ये एक चीज़ देखी है। और दूसरी बात, जिनसे भी इनकी शादी होती है वो भी एक अच्छी फैमिली के होते हैं, वो भी वेल्दी होते हैं। देखिए, पुराने टाइम में तो ऐसा बोला जाता था कि स्त्री धन आता है, बट स्त्री धन की जो अगर मैं डेफिनेशन कहूँगा तो ये है कि जो वाइफ है वो जनरली अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, एजुकेशन लेवल उसका अच्छा होगा, और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन जो है ये शादी के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। अब सेवंथ हाउस जो है वो अब्रॉड को भी रिप्रेजेंट करता है, भवात भावम के हिसाब से फोर्थ फ्रॉम फोर्थ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउस अवे फ्रॉम हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके अपने घर में आके बैठ गया। इस वजह से अगर और आपको इस चार्ट में कॉम्बिनेशंस मिल जाएं अब्रॉड सेटलमेंट के, तो ऐसे लोग जो हैं इनका फॉरेन जाने के चांसेस काफ़ी बनते हैं, स्पेशली आफ्टर शादी। शादी के बाद इनका फॉरेन सेटलमेंट का चांस काफ़ी बन जाता है और ये बाहर सेटल भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर ये जो सेवंथ लॉर्ड है ये जब फोर्थ में बैठा हुआ है वहाँ पे उसके साथ अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाए, या ट्वेल्थ लॉर्ड जुड़ जाए, थर्ड लॉर्ड जुड़ जाए, नाइन्थ लॉर्ड जुड़ जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको मिलेगा कि ये लोग जो हैं ये बाहर सेटल हो पाते हैं। अब सारे कॉम्बिनेशन देखिए हमेशा अच्छे नहीं होते, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारे को मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस को ध्यान से देखना चाहिए। तो अगर फोर्थ हाउस में यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शंस मिल जाएं, सिर्फ एक मेलेफिक की यहाँ मैं बात नहीं करूँगा, एक से ज़्यादा मेलेफिक्स की अगर यहाँ पे एफ्लिक्शंस मिल जाएं तो वो मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है।
तो जब भी इस आप कॉम्बिनेशन को स्टडी कीजिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दो स्ट्रेंथ जो है वो आपको मेलेफिक्स और बेनिफिक्स के एस्पेक्ट्स को, कंजंक्शंस को देखने के बाद ही पता चलती है। तो सेवन्थ लॉर्ड अगर अपने से 10th में जाएगा यानी कि 4th हाउस में जाएगा तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स देखने की पावर तो है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर इन्फ्लुएंसेस क्या हैं और उसके बाद ही हम उससे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स 7th लॉर्ड इन 4th हाउस के ऊपर। धन्यवाद।